यानी हमको कोई सुविधा नहीं मिला वहाँ। उसके बाद में पोस्टमार्टम करके जो लाश दिया वहाँ 600 रुपया जब तक लिया नहीं तब तक वो डोम बोलो या जल्लाद बोलो दिया नहीं हमको लाश जब तक। दोस्तों बीते दिन जो है ताड़ी प्रखंड के उतई गांव में एक हत्या हो जाती है, एक महिला की हत्या हो जाती है और उसके पोस्टमार्टम में उसका ज्येष्ठ जो है यानी कि भैंसूर बुंगिए वो जाते हैं और उसके साथ वहाँ पर ये बता रहे हैं कि वहाँ पर जाने के बाद वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती है जो और लोगों को मिलता है। इनका कहना है कि जो एक तो हत्या हुआ, ऊपर से ज़बरदस्ती हमारे साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती भी किया गया और जो खर्च भी वो भी हमको ही दिलाया गया। यानी कि सरकार के द्वारा जो फैसिलिटी होना चाहिए मिलना चाहिए वो इनको नहीं मिला। इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे उनसे। तो क्या कहना चाहेंगे, जो पोस्टमार्टम में DMCH गए थे आप? जी, क्या क्या वहाँ पे अभी पोस्टमार्टम में कोई दिक्कत भी हुआ? पोस्टमार्टम में तो कोई दिक्कत नहीं हो। रात के समय में 12 बजे हम लोग पहुँचे थे, गेट बंद था। उसके बाद में जो है इंतज़ार किए 1-1.5 घंटा, फिर आया जो जिसके पास चाबी था, जो चीर-चार करते हैं वो आया, उसका नाम जो कुछ भी मुझे याद नहीं। उसको बुलाने के बाद में गेट खोला, गेट जैसे खोल करके बॉडी को अंदर किए, उसने पैसा मांगा। हाँ, पैसा लिए हुए उसने जब तक लिया नहीं तब तक अंदर नहीं किया। कितना रुपया लिया हो? 500 कम से 500 रुपया कम से कम 500 कम से। हमारे पास पैसा नहीं था, हम 200 रुपया दिए उसको। उसके बाद में अंदर करके बॉडी को अंदर किया, हम लोगों को बाहर कर दिया। भर रात जहाँ कहीं भी टपला खा करके समय पास के 10:30 बजे जो टाइम में आकर के गेट खोला। फिर डॉक्टर वगैरह भी आया, चौकीदार था मेरे पास, उसने जो कुछ भी पेपर आगे बढ़ाया। बढ़ाते के बाद में पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम होने से पहले कफन खरीदवाया हमसे 5 मीटर पॉलीथीन खरीदवाया, 2 साल खरीदवाया। हाँ, नहीं खरीदना, खरीद करके देना ही पड़ेगा, वो दिए, किसी तरह मैनेज कर दिए। उसके बाद में प्राइवेट एम्बुलेंस करवाया 1700 में। हाँ, उसका पैसा मुझे भुगतान करना पड़ा, जेब में वहाँ पैसा नहीं था। गांव आकर के एक दूसरे से लेकर के जो है उसको हम दिए वहाँ। यानी हमको कोई सुविधा नहीं मिला वहाँ। उसके बाद में पोस्टमार्टम करके जो लाश दिया वहाँ 600 रुपया जब तक लिया नहीं तब तक वो डोम बोलो या जल्लाद बोलो दिया नहीं हमको लाश। जब तक पैसा नहीं लिया तब तक लाश दिया नहीं। अच्छा, गाँव, अच्छा चौकीदार के द्वारा भी पैसा? साथ जो चौकीदार था, हम बोलते थे मेरे पास पैसा नहीं है तो फिर अभी चले जाओ, अभी तुम लोग चले जाओ, लाश को जैसे मर्जी हम लेकर के आएंगे। मुखिया जी बोला जी ठीक है, उन दोनों को भेज दो, हम लाश करके हमारे घर पर पहुँचाओ। अच्छा, आपके मुखिया उनको बोलेंगे, चौकीदार को मुखिया क्या बोला नहीं बोला मुझे नहीं पता। चौकीदार हमको बोला जो यदि पैसा नहीं है तो चले जाओ तुम लोग, जैसी तरह होगा लाश कर को ले करके हम मुखिया के पास पहुंचाएंगे, ये बात हमको मुखिया बोला। आप दोनों चले जाओ तो चले। आपका मुखिया कौन है? मुखिया है जानकी देवी, उनका कार्यकर्ता रामकरण दास। उनका जानकी देवी के कौन है? रामकरण दास बेटा है। हाँ, वो इस तरह के यानी कि चौकीदार को बोलेंगे, चौकीदार आपको ये मैसेज दिए? जी। अच्छा, यहाँ आने के बाद भी सुने कि एक मीडिया वाले के साथ कुछ ग्रामीण लोग जब संस्कार में लाश को ले गए तो एक मीडिया वाला आया था। हाँ, आने के बाद में हमसे पूछा गया, हम बोले जो हमसे किराया मांगता। हम शमशान चले गए लाश को लेकर के, वहाँ किराया देना था उनको, मेरे पास पैसा नहीं था। हम बोले 5 मिनट रुको, घर पर से जा कर के पैसा व्यवस्था करके लाते हैं। हाँ, उसके बाद में मीडिया बोला हमसे जी नहीं, आप 1 भी रुपया नहीं दोगे। बोला सर प्राइवेट है, हमको देना पड़ेगा। उसी समय ये मीडिया वाला शमशान तक पहुंच गए। शमशान तक पहुंचने के बाद में मुखिया, उप मुखिया और एक कौन जन था, तीनों आदमी में मुखिया जो है उसको धक्का धुक्की गंदर पर हाथ दे करके भगा दिया। जहाँ तक 2, 4, 10 गाली भी दिया मीडिया वाले को। आपके मुखिया जो यहाँ का मुखिया है वो? हाँ। अच्छा, आपको वहाँ पे जो है DMCH से प्राइवेट एम्बुलेंस में भेजा गया है ना? हाँ, प्राइवेट। बाकी वहाँ का जो भी फैसिलिटी होता है, चाहे वो कफन हो पॉलीथीन हो, सब आपसे खरीदवा? हाँ, खरीदवा करके दिया। देखिए, सिर्फ सरकारी के नाम पे लूट किया जाता है। DMCH बताया जाता है कि दरभंगा में DMCH यानी कि DMCH समझते हैं ना,
पूरे देश में देखा जाए और खास करके बिहार में तो एक चर्चित अस्पताल में से एक है DMCH, और वो सरकारी संस्था है। वहाँ पे जो गरीब लोग जाते हैं इलाज करने के लिए, सरकार के द्वारा बताया जाता है कि वहाँ पे उचित और चीप एंड बेस्ट में इलाज किया जाता है और जो भी तकलीफ होता है सरकार के द्वारा मुहैया करवाया जाता है। बताइए, एक हत्या होती है, एक परिवार जाता है, एक परिवार पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाता है और उनका जो पोस्टमार्टम में ये सब लोग जाते हैं, इनका परिवार जो लोग जाते हैं इनके साथ, वो सब 1 महीना हुआ है, 1 महीना 10 दिन हुआ है, मेरा पापा डेथ कर गया था। उसका क्रियाक्रम किए, हमारे पास अभी एक चौनी पैसा नहीं है जो मैं क्या करूं या नहीं करूं, एक चौनी नहीं है। अच्छा, अभी जो यहाँ आए दाह संस्कार किए तो पंचायत में बताया जाता है कि मुखिया के द्वारा दाह संस्कार का ये कपड़ा दिया जाता है, कफन कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। 1 महीना पहले मेरा पापा डेथ गया था, उसमें हम भी बोले हमको 5 पैसा का लाभ नहीं मिला अभी तक, कुछ लाभ नहीं, कुछ नहीं मिला। 1 महीना पहले आपके पिताजी का? हाँ, 1 महीना पहले मेरा पिताजी डेथ हुआ था। यानी कि ये परिवार को देखा जाए तो लगातार इनके घर में जो है कि मौत हुआ है। इनके पिताजी का कुछ दिन पहले मृत्यु हुई है। अब जो है इनके यानी कि भावो, इनका जो छोटे भाई का पत्नी की हत्या हो गई है। एक गला रेत के जो है कि एक अपराधी हत्या कर देता है। उसके पोस्टमार्टम में जब ये लोग जाते हैं तो वहाँ के जो भी कर्मचारी है या जो भी वहाँ का वर्कर है, इनके साथ जो है गलत बिहेव करते हैं, जोर ज़बरदस्ती करते हैं। इनसे पैसा ज़बरदस्ती लेने के बाद उस बॉडी को जो है कि अंदर लेते हैं पोस्टमार्टम के लिए रात को 12 बजे। और बॉडी कितने बजे पोस्टमार्टम करके वापस किया? लगभग समय 1 बजे के बाद। 1 बजे दिन में किया हुआ? हाँ हाँ, रात को 12 बजे आप अंदर करवाए? हाँ हाँ। अब बता सकते हैं कि यानी कि 12 बजे रात को बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अंदर किया गया और दिन को 1 बजे दिया गया। हम लोग पहुंच गए थे। अब सोचिए कितना ये मतलब शर्मनाक बात है। यहाँ के सुशासन सरकार क्या कर रहे हैं, यहाँ के बैठे हुए अधिकारी क्या कर रहे हैं, हमेशा जो है कि हमेशा लूटपाट में बैठे रहते हैं। इनका कहना है कि वहाँ पे जब तक हमसे पैसा नहीं लिया तब तक बॉडी को अंदर नहीं किया पोस्टमार्टम के लिए। अब पोस्टमार्टम में जब गया उसके बाद पोस्टमार्टम होने के बाद इनसे ज़बरदस्ती जो है उसका दाह संस्कार की कपड़ा यानी कि कफन जिसको कहते हैं, वो कफन और पंगोथिन भी इनसे ही खरीदवाया गया। जबकि आज सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे बताया जाता है यहाँ के बड़े यहाँ का जो भी नेतागण है, चाहे वो सांसद विधायक जो भी उस क्षेत्र का हो या हर एक क्षेत्र का, वो कहते हैं कि DMCH में हर एक फैसिलिटी दिया जाता है। लेकिन इनके साथ इस तरह का जोर जबरदस्ती क्यों किया गया? सोचने वाली बात है। यहाँ के सांसद बार बार कहते हैं कि DMCH को उत्थान होगी। यहाँ का जो भी स्वास्थ्य विभाग का मंत्री है वो भी बार बार कहते हैं कि DMCH एक जो है बहुत बड़ा संस्था है, एक बहुत बड़ी जो अस्पताल है जहाँ पे गरीबों का उचित जो है कि इलाज किया जाता है, परेशान नहीं किया जाता है। आज देखिए जीता जागता हुआ उदाहरण मेरे साथ है। इनके अभावों की हत्या होती है और पोस्टमार्टम में जाने के बाद भी ज़बरदस्ती होता है। अंतिम समय में भी लोग जल्लाद का रूप पकड़ के खड़ा है। यहाँ पे लूटने के लिए लोग बैठे हुए हैं। सिर्फ पेपर पे लिखित करते हैं कि इतना इतना जो है कि फैसिलिटी दिया जाता है, लेकिन जेब भरने के लिए सब लोग खड़े हैं। सोचिए कितना दर्दनाक बात है। जहाँ तक इनके साथ जो प्रशासन के 2 आदमी गए थे चौकीदार, वो भी इनके साथ गलत बिहेव किए, जोर ज़बरदस्ती किए। इनको कहें कि हमको मुखिया जी फ़ोन करके बताए हैं आपको रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ, बाद बाकी हम पोस्टमार्टम करवा के ले आएंगे। ज़बरदस्ती पैसा दिलवाए। और सोचने वाली ये बात है, बिहार को देखा जाए तो एक बहुत बड़ी अस्पताल DMCH जहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधा होना चाहिए, पेशेंट को वो हर एक सुविधा जो है कि उपलब्ध करवाना चाहिए, वहाँ पे इनको सरकारी एम्बुलेंस न देकर प्राइवेट एम्बुलेंस ज़बरदस्ती करवाया गया। और वो जब यहाँ पे आए लेके बॉडी को तो इनसे चार्ज लिए, कितना रुपया चार्ज लिए थे? 1700 रुपया। 1700 रुपया चार्ज ज़बरदस्ती लिए। यानी कि ज़बरदस्ती नहीं बोला जाए उसको, क्योंकि वो भी अपना जॉब करता है, उसका प्राइवेट गाड़ी था तो वो चार्ज लगा ही, लेकिन वहाँ से ज़बरदस्ती करवाया गया इनके साथ और ज़बरदस्ती वो एम्बुलेंस बुक करवाया गया। और वहाँ भी उसके साथ भी कहीं ना कहीं वहाँ के कर्मचारी लोग, उनमें काम करने रहे वर्कर जो पोस्टमार्टम में काम कर रहे हैं, वो संलिप्त रहता है, तो वो जो है इसको बुक करवा के दिया और 1700 रुपया यहाँ ज़बरदस्ती लिया। इस पर एक मीडिया वाले ने जब सवाल खड़ा किया तो ये बता रहे हैं कि यहाँ के प्रतिनिधि जो अभी के मुखिया प्रतिनिधि हैं, कौन है मुखिया प्रतिनिधि? जानकी देवी उनका कार्य करता है रामकरण दास। यानी कि अभी का जो इन लोगों का मुखिया प्रतिनिधि रामकरण दास है, उनके द्वारा
मीडिया वाले के साथ भी जोर ज़बरदस्ती किया गया, हाथापाई किया गया, गाली गलौज भी किया गया। जब उन्होंने सवाल खड़ा किया कि डीएमसीएच से जब बॉडी पोस्टमार्टम होकर आया है तो सरकारी एम्बुलेंस क्यों नहीं, इसको क्यों, किस बात की 1700 रुपया देगा, तो उस पर मुखिया ने उसके साथ जोर ज़बरदस्ती किया। इस तरह की जो है कि घटना होता है और लोगों के ऊपर शासन किया जाता है। कहाँ है सुशासन की सरकार? सुशासन की सरकार को कदम उठाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री को इस पर सोचना चाहिए कि आप डीएमसीएच को एक बड़ा अस्पताल बताते हैं, डीएमसीएच के हमेशा बखान करते हैं, लेकिन आज डीएमसीएच की ये सिस्टम, ये व्यवस्था कहाँ है जो लोगों के, गरीबों के लिए या बिहार के जनता के लिए या दरभंगा के लोगों के लिए जो फैसिलिटी आप बार बार दिखाते हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ऐसा सुविधा वैसा, ये सुविधा सब है कहाँ? क्यों लूट कर रहे हैं? क्यों इस तरह के गरीब लोगों को सता रहे हैं? ये परिवार पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया, फिर भी आप लूटने में लगे हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं BTV।